सरकार के पास सिर्फ 24 घंटे, नहीं तो बलूचों की अदालत में। प्ला के हाईजैकर्स का अल्टीमेटम। अगर 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कैदियों को नहीं छोड़ा, तो हो सकता है कि हमलावर बंधकों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। बलूच लद्दाखों के कब्जे में अब भी 59 बंधक। पाकिस्तानी सरकार ने 200 ताबूत भेजे। विद्रोही बम लगे जैकेट पहने। इससे रेस्क्यू में मुश्किल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और बलूच लद्दाखों के बीच पिछले 24 घंटे से लड़ाई जारी है। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने 27 लद्दाखों को मार गिराया है। बलूचों से 214 बंधकों में से 155 को छुद्धा लिया है। 59 अभी भी कब्जे में हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स और सेना के जवान बलूच लद्दाखों को घेरे हुए हैं। विद्रोही विस्फोटक से लदे आत्मघाती जैकेट पहने हुए हैं। इससे बाकी बंधकों को रिहा कराने में मुश्किल हो रही है। वे इन्हें मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान में 200 ताबूत भेजे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताबूत भेजने का फैसला प्रोटोकॉल के तहत लिया गया है ताकि इमरजेंसी हालात में इनका इस्तेमाल किया जा सके। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने कल यानी मंगलवार को दोपहर 1 बजे जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया था। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा भी किया। समझिए बीते 24 घंटों में क्या क्या हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने कल दोपहर 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर 214 यात्रियों को बंधक बनाया। बीएलए ने दावा किया कि हमले में 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि सेना ने अब तक इतनी मौतों की पुष्टि नहीं की है। बीएलए ने जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनैतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हमले के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लड़ाकों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला किया। 27 बलूच लड़ाके मारे गए। 155 पैसेंजर्स को रिहा कराया गया। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हम ऐसे जानवरों से कोई समझौता नहीं करेंगे जिन्होंने बेकसूर यात्रियों पर गोलीबारी की। बंधकों की आप बीती। पहचान पत्र चेक किए। ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई, जाफर एक्सप्रेस के यात्री नूर मोहम्मद ने बताया। विस्फोट के बाद भीषण गोलीबारी हुई और हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एक महिला ने बताया, हम ट्रेन में बैठे थे, तभी अचानक धमाका हुआ और हमें बाहर निकलने का आदेश दिया गया। हमले के बाद हमें 2 घंटे तक पैदल चलना पड़ा। यात्री मोहम्मद अशरफ ने इस दृश्य को भयावह बताया। ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। हर जगह दहशत का माहौल था। हमलावरों ने महिलाओं या बुजुर्ग यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमलावरों की संख्या 100 से अधिक थी। बीएलए ने बलूच लड़ाके बोले, ये हमारे हक की लड़ाई। बीएलए की तरफ से एक ऑडियो भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह इंसाफ और जिंदा रहने की लड़ाई है। हम ट्रेन हाईजैक के इस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं क्योंकि यह हमारे हक की लड़ाई है। हम बलूच लोगों से कहना चाहते हैं कि वह इस संघर्ष में शामिल हो और इसका हिस्सा बने। हम ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। आज हमने इस ट्रेन को हाईजैक किया। हमारे साथ आपके लिए और इस जमीन के लिए अपना खून बहा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है। चीन बोला। पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत करने को तैयार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमले का निंदा की है। उन्होंने कहा है कि चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम आतंकवाद से लड़ने और इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान का समर्थन जारी रखेंगे। माओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करने को तैयार है। बलूचिस्तान के बोलान जिले में हुआ हमला जाफर एक्सप्रेस मंगलवार सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए चली थी। इसके सिबी पहुंचने का टाइम 1:30 था। इससे पहले ही दोपहर करीब 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने
गुडालार और पीरूकुंड्री के बीच इस हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डीरेल हो गई। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर भी घायल हुआ। इस ट्रेन में सुरक्षा बल, पुलिस और आईएसआई के एजेंट सफर कर रहे थे। सभी पंजाब जा रहे थे। इन्होंने बीएलए के हमले का जवाब दिया, लेकिन बीएलए ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तान आर्मी ने बीएलए पर जमीनी फायरिंग की और हवा से बम भी बरसाए, लेकिन बीएलए लड़ाकों ने किसी तरह आर्मी के जमीनी ऑपरेशन को रोक दिया। पिछले साल 25 और 26 अगस्त 2024 की आधी रात बीएलए ने इस ट्रेन के रूट में कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज को उड़ा दिया था। इसके चलते ट्रेन की सर्विस रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 से ट्रेन सर्विस फिर से शुरू हो गई थी।